आप सबका स्वागत है हमारे एक और शानदार वीडियो में। एक ऐसा स्थल जो कि भारत के इतिहास का हिस्सा है। इसकी दीवारें कई कहानियां की गवाह है। किले को पहले किला ए मुखबरा कहा जाता था और इसके निर्माण कार्यों के समय से लेकर अब तक कई ऐसे तत्व मौजूद है जो कि शायद ही आपने कभी जाने होंगे। तो चलिए जानते हैं लाल किले से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तत्वों के बारे में जो कि शायद ही आपने कभी सुने होंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सके इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम टाइम आप तक पहुंचा सके। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 10 में। लाल किला 256 एकड़ में फैला हुआ है और सन 2007 में यूनेस्को ने लाल किले को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 9 में। देश की आजादी के बाद भी इस किले का महत्व कम नहीं हुआ। इसका उपयोग भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाने लगा। साथ ही यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी मशहूर हुआ। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 8 में। लाल किले का निर्माण तब हुआ था जब शाहजहां ने सन 1639 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफर करने का निर्णय लिया था। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 7 में। लाल किले का नाम लाल किले इसलिए रखा गया क्योंकि इस इमारत को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और इसकी दीवारों की ऊंचाई लगभग 2.5 किलोमीटर तक की है। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 6 में। आपको बता दें कि ताजमहल को मुगलों से आज़ाद करवाने में सबसे बड़ा रोल सिखों का रहा है। 11 मार्च सन 1781 में इसे सरदारों ने मुगलों से आज़ाद करवा दिया था। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 में। बहुतों को तो ये नहीं पता हुआ कि कोहिनूर हीरा वास्तव में शाहजहां के शाही सिंहासन का एक प्रमुख हिस्सा था, जो कि दीवानी एक खास में स्थित हुआ करता था। लेकिन वर्षों बाद जब नादिर शाह द्वारा बेशकीमती पत्थरों के साथ इस हीरे को भी लूट लिया था। बात करते फैक्ट नंबर 4 में। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सन 1857 के विद्रोह का प्रतीक था। कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर को अपने ही घर लाल किले में राजद्रोह के लिए अंग्रेजों द्वारा प्रताड़ित किया गया था, जिसके बाद वहाँ की अदालत ने उन्हें कैद कर लिया। बाद में दोषी पाए जाने के बाद उनसे राजा का ताज भी छीन लिया गया था। अब बात करते फैक्ट नंबर 3 में। लाल किले के 2 मुख्य दरवाजे हैं, दिल्ली दरवाजा और लाहौरी दरवाजा। दिल्ली दरवाजे के जरिए शाहजहां नमाज के लिए मस्जिद जाया करते थे, लेकिन बाद में ही औरंगजेब ने लाल किले के अंदर ही अपने और अपनी बेगम के लिए निजी मस्जिद तैयार कर लिया था, जिसे आज मोती मस्जिद के नाम से कहा जाता है। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 में। लाहौरी दरवाजे से अंदर आते ही लाल किले का मीना बाजार शुरू हो जाता है, जिसे छाता बाजार भी कहते हैं। यह बाजार शाहजहां ने अपनी बेगमों के लिए बनवाया था। किले में जिन चीजों का इस्तेमाल होता था उसी तरीके के सामान इस बाजार में मिलते थे। अब बात करते फैक्ट नंबर 1 में। लाल किला एक ऐसी इमारत है जिसमें कई शासकों ने राज किया, जैसे कि शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह और कई अन्य राजाओं ने यहाँ पर शासन किया और सब राजाओं ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है, जो कि इसे और विशेष बनाता है। आशा करते इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली हो और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम टाइम आप तक पहुंचा सके।